एक्वेरियंस। सो लेट्स सी जुलाई 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। जुलाई आने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं। देखते हैं कि ओवरऑल जनरल एनर्जीज क्या है जुलाई के महीने की। आई होप कि जून के महीने की जो एनर्जीज हैं, आप एक बार फिर से वहाँ जाइए, देखिए, सुनिए उस रीडिंग को। आपसे कितनी रेजोनेट की जून के महीने की रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइए। अगर कुछ नेगेटिव भी लिखेंगे आप तो वेलकम है, मैं उन एनर्जीज पे ज़रूर फोकस करने की कोशिश करूँगी। सो यस, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए जून की एनर्जी का कि कैसा रहा आपका जून का महीना। जो मैंने बताया था वैसा ही है या नहीं। और अब हम देखते हैं जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, कुंभ राशि। सो जुलाई के महीने से क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या सारे काम बन सकते हैं, क्या बिगड़ सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, तो सुकून से बैठ के रीडिंग को सुनिएगा, मैसेज लीजिएगा और गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। आप अपनी एनर्जीज को किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मीडियम से। सो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि किस तरह से आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव कर सकते हैं। सो हर तरह से ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। देखिए और बताइए मुझे कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई। सो लेट्स सी कुंभ राशि की सिचुएशन क्या रहेगी जुलाई 2023 में, कहाँ से चल के कहाँ पहुँच पाओगे जुलाई के महीने में कुंभ राशि। लेट्स सी। तो थोड़ा बहुत पास्ट एनर्जीज भी लूँगी, प्रेजेंट एनर्जीज भी लूँगी, ताकि आपको ये पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। कुंभ राशि, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। एक्वेरियंस, जिनका भी सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियस साइन है, कुंभ राशि है, प्लीज़ गाइड कीजिए कि उनके लिए जुलाई 2023 के महीने से क्या सब आ रहा है। जुलाई का महीना उनके लिए कैसा रहेगा, क्या लेके आ रहे हैं। ओके, सो वी हैव बिटवीन द वर्ड नंबर 3, सेरेंडिपिटी नंबर 18, we have peace number 23. वाओ। सो जिस सुकून की तलाश कर रहे हैं कुंभ राशि, वो आपके पास जुलाई के महीने तक पहुंच जाएगा। जिन सवालों के जवाब तलाश रहे हो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर बात करूं आपकी पास्ट सिचुएशन की, कुंभ राशि के पास्ट में क्या था, तो भाई पास्ट में तो बड़े सारे लफड़े दिख रहे हैं। लफड़ा इज़ नॉट गुड वर्ड, आई नो, बट समस्याएं दिख रही हैं पास्ट सिचुएशन में। ठीक है, नंबर 3 की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, कि जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हो, वहाँ पे ज़िंदगी और आपके अलावा और बहुत से ऑब्स्टिकल्स आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो उन सब ने आपको ऐसा घेर लिया कि अब आपका एक कदम जो है वो आप आगे बढ़ाते हो और 2 कदम पीछे चले जाते हो। सो यहाँ ट्रांजिशन फेज चला होगा, कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए होंगे। ठीक है, एक सिचुएशन एंड नहीं हुई कि दूसरी सिचुएशन आ जाती होगी परेशानी की। टेम्परेरीली आप ब्लाइंड हो गए हो, या टेम्परेरी आप सिचुएशन को समझ ही नहीं पाए हो। आपको लग रहा हो कि पता नहीं उस समय मैंने क्या कर दिया, उस समय मैंने क्या रिएक्ट किया, मुझे खुद को ही नहीं पता, बस वो हो गया। सो ऐसी कई सिचुएशन आपके सामने पास्ट टाइम में आई होंगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेट गो करना था, लेकिन आपकी हैबिट लेट गो करने की है ही नहीं। आप लेट गो करने के बाद, सरेंडर करने के बाद भी पीछे मुड़ के देखते हो। सो वहाँ पे आप जो है आगे फ्यूचर की तरफ प्रोसीड ना करके, बल्कि पीछे पास्ट पे प्रोसीड किए हो। मतलब आपके पास्ट में आपने पास्ट को ज़्यादा वैल्यू किया हो, या कहीं से निकलना था सिचुएशन से, पर आपको लग रहा हो नहीं ये वर्कआउट कर जाए, ये ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, ये चेंज क्यों हो रहा है, ये ग्रोथ भी नहीं चाहिए, मुझे तो यहीं रहना है। ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में पास्ट में आई होगी, जिसकी वजह से आप आने वाले समय को नहीं देख पाए, आने वाले समय के लिए डिसीजन नहीं ले पाए, बल्कि आपने वो डिसीजन लिए जो आपके पास्ट के लिए सही थे। आपको ये समझ ही नहीं आया कि पास्ट तो चला गया, पास्ट के लिए जो डिसीजन सही लिए गए हैं वो सही हो या गलत हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो वापस नहीं आएगा। तो आपने अपना फ्यूचर ख़राब कर लिया अपने पास्ट की वजह से, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट, कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने कहा कि
आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि कुछ पास्ट होल्ड कर रहा है। ये पास्ट की एनर्जीज आपके रहे होंगे। अब ये पास्ट हो सकता है किसी के लिए सच में कोई एक्स पर्सन हो उनकी लाइफ में, कोई वाई सिचुएशन हो उनकी लाइफ में, या ये आपके फीलिंग्स हैं, ये आपके बिलीफ सिस्टम है, ये आपके डिज़ायर्स हैं, ये आपके डिसीशंस हैं जो आपने जिस मुद्दे को ध्यान में रख के लिए, या जिस तरह से आपकी सोच डेवलप हुई, जिस वजह से आपकी ये फीलिंग बनी, वो सबका बेकार है, वो ज़रूरी नहीं थे अब, बट आप उन्हें चेंज नहीं करना चाह रहे हो। आपको डर लग रहा है, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं या बदलूंगी नहीं। ठीक है, सो आप कहीं अटक गए थे पास्ट में, आपको समझ ही नहीं आया कि आप उससे कैसे निकले, और यही आपके साथ प्रॉब्लम रही। और ऑफ कोर्स ये आपका ट्रांजिशन फेज था, यहाँ आपको बदलाव जरूरी थे, बट आपने वो बदलाव प्रॉपर वे में नहीं किए, उन बदलावों से दुश्मनी मोल ली। ट्रांजिशन जो आना चाहिए था उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो ट्रांजिशन नहीं आया क्योंकि आपको लगा कि आप इसे बदल दोगे, तो आपने बार बार घूम फिर के वहीं जाना चूज किया, आगे बढ़ना चूज ही नहीं किया। ये पास्ट सिचुएशन आपकी रही जिसकी वजह से आपकी ब्लैक एंड वाइट जो जिंदगी थी कुंभ राशि, वो ब्लैक एंड वाइट ही रह गई। वो कलर उसमें भर ही नहीं पाए क्योंकि जो कलर यूनिवर्स आपको दे रहे थे वो कलर आपको नहीं चाहिए थे, और आपको अपनी ब्लैक एंड वाइट जिंदगी से ही ज़्यादा प्यार था। तो वो सिचुएशन में आप अटक रहे हो, अभी भी स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो उस सिचुएशन से, ऐसा दिख रहा है। वी हैव सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी नंबर 18 का कार्ड है, तो 18 या 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये कार्ड जो है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को दिखा रहा है प्रेजेंट सिचुएशन की। ये कार्ड कह रहा है कि पास्ट में आपने जो कुछ भी किया, जैसा भी समझ में आया आपको, सही था गलत था, वो सब छोड़ दीजिए और प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस कीजिए। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस कर रहे हैं। जितने भी आपके ड्रीम्स हैं आपने वापस देखना शुरू कर दिया है, और अब आप जो है अपने आप को लकी मान रहे हो। अब आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, ज़्यादा पॉजिटिवली डील कर रहे हो अपनी लाइफ को, और आपके मन में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये कि जो भी हायर एनर्जीज हैं, हायर फोर्सेस हैं, वो आपके साथ हैं, और आपका भविष्य इतना भी खराब नहीं है या इतना भी बेकार नहीं है आपकी किस्मत कि वो आपको फिर से मौके नहीं देगी। तो पास में आपने जो कुछ भी खो दिया, आपको अब उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे लग रहा है काफ़ी एक्वेरियंस जो हैं फाइनली इस चीज़ को समझ गए हैं कि उन्होंने पास्ट के लिए अपना फ्यूचर खराब किया, या पास्ट में उन्होंने चीज़ों को रजिस्ट करके गलत किया, और अब उन्हें ऐसा नहीं करना है और आगे देखना है, भविष्य की तरफ जाना है, और अब आप अपने भविष्य की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ये वाली एनर्जीज यहाँ दिख रही है कि यूनिवर्स आपको मौके भी दे रही है दोबारा, और आपने भी अपने आप को ये समझा दिया है कि अब आप पीछे नहीं जाएंगे बल्कि आगे जाएंगे, आपको आगे बढ़ना है। और कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ना जो है वो सीख भी गए हैं, तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हो, अवेयरनेस आपको मिली हो, कोई सिंक्रोनिसिटी आपको मिल रही है, जिससे यूनिवर्स में आपका बिलीव बढ़ रहा है, और वो जब बिलीव बढ़ रहा है आपका तो आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे कई कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें 111 दिख रहा है, लोग भी मुझसे काफ़ी जो है पर्सनल वे में भी यही बात पूछते हैं कि हमें 111 दिख रहा है। 111 आपको भी दिखेगा बहुत ज़्यादा जो यहाँ ये रीडिंग देख रहे हैं, और उसका रीज़न मैं आपको देती हूँ। आपका यूनिवर्स में विश्वास बढ़ रहा है, आपका अलाइन जो स्पिरिट पावर्स है उसमें बिलीव बढ़ रहा है, आप टैरो रीडिंग्स ज़्यादा देख रहे हो, आप हीलिंग पे अपना समय व्यस्त मतलब निकाल रहे हो हीलिंग के लिए टाइम। ये सब जो है 111 का जो साइन है वो काफ़ी लोगों को लिए इसलिए भी सिग्निफिकेंट होता है कि उनका स्पिरिचुअलिटी में बिलीव बढ़ रहा है, वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये साइन है कि अब आप आगे बढ़ते जाओगे इस सिचुएशन के अंदर। गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ। सो सेरेंडिपिटी का कार्ड है, किस्मत का कार्ड है। आपको आपकी किस्मत पे भरोसा हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति अपने आप को लकी मान रहा है और बहुत खुश है, बट जो भी हुआ उसको एक्सेप्टेंस दे दी गई है कुंभ राशि आज की तारीख में कि ठीक है अब आने वाले टाइम में अच्छा ही होगा। अच्छी चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि पास्ट सिचुएशन में आप यूनिवर्स से फाइट कर रहे थे कि मुझे मेरी लाइफ में ग्रीन कलर नहीं चाहिए, मुझे रेड ही बढ़ना है, आप मुझे ग्रीन क्यों दे रहे हो। लेकिन आज की तारीख में आप यूनिवर्स के सपोर्ट में होगी, ठीक है आपको ऑरेंज भी डालना है तो आप ऑरेंज भी भर दो, मुझे ना लाल चाहिए ना हरा चाहिए, मुझे कलर चाहिए।
तो अब आपने उनको खुली छूट दे दी, तो अब आपकी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। आपने जैसे ये आप देखोगे कि आपने फ्री कर दिया खुद को, आपको कुछ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी से, तो यूनिवर्स आपको फ्लो कर रहे हैं और जो आपकी तरफ आ रहा है आप उसे एंजॉय कर रहे हो कुंभ राशि। ठीक है, पास्ट में बड़ा रेजिस्ट था, वो अभी नहीं दिख रहा। और जुलाई में क्या होने वाला है, जुलाई में जो है, मई में अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट आपकी लाइफ में हुआ हो, तो जिसका अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला, या मई में आपने कोई काम किया था, अधूरा छोड़ दिया था, ये जो है जुलाई में आपका वो काम पूरा होगा। ठीक है, पीसफुली वो काम क्लोजर मिल जाएगा, उस काम को पीसफुली, जो मई से गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, सो वी हैव पीस। कार्ड में बड़ा ही प्यारा सा एक कबूतर है जो कि अपने लिए एक डाल लेके जा रहा है। ठीक है, और बहुत सारे फेदर्स हैं, और यहाँ पे हार्ट शेप के जो है पेटल्स भी हैं, जो कि आपकी लाइफ में लव को, ठीक है, रोमांस को डिनोट कर रहे हैं कुंभ राशि। हालांकि हम टैरो से इस चीज़ को समझ लेंगे, बट अगर इस कार्ड के वाइब्स में लूँ तो ये कार्ड जो है वो आपकी फ्रीडम को बता रहा है कि अब फाइनली आपकी कोई अटैचमेंट्स नहीं है किसी से, अब आपके ऑब्सेशंस नहीं है। पहले जो आप मैंने जैसे आपको बोला कि पहले जो आप जिद्दोजहद कर रहे थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस व्यक्ति से प्यार है, मुझे इस सिचुएशन से लगाव है, फाइनली जुलाई में आप ये सारे अटैचमेंट्स, ये सारे जो भी आपके ऑब्सेशंस हैं सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके, इनको फ्री कर दोगे, शांति में आप आ जाओगे और चीज़ों को एक्सेप्टेंस दे दोगे, जो कि शायद आपने अभी भी देना शुरू कर दिया है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये अभी उतना गहराई में नहीं है कि उनको पीस मिल सके, बट जुलाई तक ये इतना गहरा हो जाएगा कि अब कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, सो हो सकता है अभी आप सोच रहे हो कि ठीक है लाइफ जहाँ ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे, हमारा क्या है। जुलाई के महीने में ये ऐसी एनर्जी हो जाएगी कि मतलब ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, बस अपने आप हवा में है, कुछ मतलब नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, कुछ मतलब नहीं है, सुकून में है, हम जहाँ हैं सुकून में है। सो ये बहुत प्यारा कार्ड है यहाँ आपके लिए। हालांकि कार्ड जो है वो फ्रीडम को बता रहा है, अटैचमेंट्स को छोड़ने की बात कर रहा है, तो इसको ये बिल्कुल ना माने कि आप सबसे अलग थलग हो जाएंगे, नहीं। आप इसको इतनी ही एनर्जी में लें कि भाई आपका दिल और दिमाग में जो कुछ भी विशेस हैं, जो आपके फुलफिलमेंट नहीं मिल रहे, जो भी एक होता है ना कि आदमी हमेशा परेशान रहता है, इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये नहीं काम हुआ, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इन सब से निकल करके एक शांत माहौल, शांत पीसफुल एनवायरनमेंट आपकी ज़िंदगी में रहेगा जुलाई के महीने में कुंभ राशि। ठीक है, और आप भी वहीं जाओगे जहाँ पीस होगी, आपको भी वही चीज़ें अट्रैक्ट करेगी जहाँ हारमनी होगी। तो ये हारमनी आपके रिलेशनशिप में हो, ये हारमनी आपकी लाइफ के किसी भी सिनेरियो में हो, ये आप अट्रैक्ट करोगे, ये आपको मिलेगा, और आपको दुनिया वैसी ही लगेगी जैसे आप उसको देखना चाहोगे। आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, आप खुश रहोगे। ठीक है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशनशिप में बहुत हारमनी आने वाली है। ठीक है, आप एक दूसरे के लिए परफेक्टली ट्यून्ड हो जाओगे, एक दूसरे के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे, हर चीज़ आपके फेवर में काम करेगी। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, वर्क एरिया में काम कर रहे हो, तो लोगों के साथ आपके अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर वे में बनेंगे। आप उतना काम करोगे जितना आपको हार्ड उसका जो है रिजल्ट मिल रहा है, ना आपने ज़्यादा किया, ना आपको कोई शिकायत, ना आपको कोई किसी बात की डिज़ायर, सब परफेक्ट वे में चलेगा। बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, कामनेस रहेगा, और मतलब मैं तो चाहूँगी कि ऐसी एनर्जी में हम हमेशा रहें, क्योंकि ये एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी है, एक हारमनी की एनर्जी है कुंभ राशि। ऑलराइट, नंबर 23 या 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका जन्मांक या मूलांक हो सकता है। नाउ लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं। आप टैरो से देखने की जगह पहले एक बार एनर्जीज देख लेते हैं कि जब इतना सब कुछ पॉजिटिव है तो एनर्जीज क्या रहेंगी कुंभ राशि की। सो यहाँ से हम 2 कार्ड लेंगे। पहला कार्ड होगा कि लोग आपको कैसे देखेंगे, लोगों की एनर्जी आपके लिए क्या होगी कुंभ राशि, और फिर आपकी एनर्जी अपने लिए और अपने सिचुएशन के लिए क्या होगी, वो दूसरा कार्ड होगा। ठीक है, चलिए लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि एक्वेरियंस जुलाई 2023 एक्वेरियंस। ओके, वी हैव एक्शन। वाओ,
नंबर 17 और 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वाओ, वी हैव yin and yang। नंबर 22। भाई आप तो सेटिस्फाइड ही हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप तो पीस एनर्जी में हो, आपके लिए तो सोचना ही नहीं है। आप तो इन एंड यांग एनर्जी में रहोगे, आप बैलेंस रहोगे, आपकी फेमिनिन डिजायर, आपकी मेन डिजायर सब बैलेंस होगी। कार्ड इसको थोड़ा सा कैमरे को शिफ्ट करती हूँ आपके लिए। ऑल राइट, आई होप कि अब आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। सो आप इन एंड यांग एनर्जी में रहोगे। डबल 2 की एनर्जी है। डबल 2 अगेन बैलेंस, राइट पाथ को बता रहा है। आपको अपनी डिजायर, आपको अपनी लाइफ से कोई इच्छा नहीं रहेगी, है ना। और ये ऐसी इच्छा नहीं है कि आपको इच्छा ही नहीं, इच्छा मर गई है सब, नहीं। सेटिस्फाइड रहोगे अपनी जिंदगी में, हारमनी में रहोगे, खुश रहोगे, पीस फील करोगे, सुकून फील करोगे कि जो चाहिए था वो मिल गया फाइनली। और जो चाहिए था वो मिल गया। इसको मैं सिग्निफिकेंटली आपको बताऊं तो यहाँ है एक्शन। जिन लोगों से आपको उम्मीद होगी कि ये आपके लिए एक्शन लें, आपको सच बताएं, आप मतलब आपकी तो उम्मीद, देखो उम्मीद बोलना गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि उम्मीद आपको जुलाई में किसी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आप खुश रहोगे। लेकिन अभी जो आपकी उम्मीदें है ना कि यार ये व्यक्ति ऐसा करेगा या नहीं, वो सारी उम्मीद आपकी पूरी होंगी, क्योंकि लोग अपने आप आपकी तरफ आएंगे, लोग अपने आप आपके लिए एक्शन लेंगे, लोग अपने आप आपके काम करने आ जाएंगे। आपको उनसे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा ये काम करो या मेरे लिए सच बोलो या मुझे ये बताओ, वो अपने आप चीजें आपके लिए होंगी। विद दिस एक्शन ऑटोमेटिकली एक्शन लिए जाएंगे आपके फेवर में। और जब ऑटोमेटिकली सब अपने आप कर रहे हैं अपने काम, तो आपको ना तो कोई आपके एक्सपेक्टेशन हर्ट हो रहे हैं कुंभ राशि, ना कोई और परेशानी हो रही है। आप एकदम बैलेंस रहोगे, एकदम सुकून में रहोगे। यार इतना प्यारा एनर्जी तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कुंभ राशि के लिए पहले। मतलब यहाँ और भी अच्छा कार्ड आ सकता था, बट पता नहीं ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कह ही नहीं रहा कि आपको कुछ मिल रहा है या आपसे कुछ हो रहा है, ये कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप खुश हो। इतनी प्यारी एनर्जी, सुपर्ब। इन एंड यांग ऑफ कोर्स ये ना केवल आपकी इच्छाओं को और आपके एक्सपेक्टेशंस के फुलफिलमेंट को बता रही हैं, बल्कि ये आपके डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन से आपके मिलने को भी बता रही हैं। तो मे बी कुंभ राशि आप में से काफ़ी लोगों का यूनियन हो या आप लोग साथ आए, ठीक है। बैलेंस रहेगा एनर्जीज में। चलिए अब टैरो से देखते हैं कि जुलाई 2023 कुंभ राशि के लिए कैसा है। 17 और 8 नंबर, 22 4 नंबर, 23 5 नंबर, 18 9 नंबर और 3 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कुंभ राशि के लिए जुलाई 2023 कैसा रहेगा। प्लीज गाइड कीजिए कुंभ राशि के लिए जुलाई 2023। वाओ, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। कोई डाउट की बात ही नहीं है, यहाँ तो बहुत अच्छा। 10 ऑफ पेंटिकल क्या है, पेंटिकल्स में भी 10 क्या है, कंप्लीशन। जितना चाहते हो, जो चाहते हो सब मिलेगा कुंभ राशि। कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई स्टकनेस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया हो रहा है। जो चाहा था कभी वो मिल रहा है, या वो मिल रहा है जो चाहा भी नहीं था लेकिन बड़ा खूबसूरत सा है, और अब कुछ और बचा ही नहीं चाहने को। सो बच्चे खेल रहे हैं, सबके चेहरे पे स्माइल है, इवन पैट भी है यहाँ पे। पैट जो है वो वफादारी का सिंबल होता है, स्पेशली डॉग अगर यहाँ दिखाई दे रहा है तो लोग आपसे वफादार रहेंगे, लोग आपके लिए जिसे कहते हैं ना हमेशा हाजिर रहेंगे। कोई अकेलापन आपके लिए नहीं दिख रहा, चारों तरफ इर्द गिर्द लोग हैं, सोसाइटी है। अब ये नहीं है कि हम तो अकेलापन चाहते हैं, तो चाहते ही नहीं लोगों को, ये वही है जो आप चाहते हो। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल ये आपकी डिजायर्स हैं, ये आपका सेटिस्फेक्शन है कुंभ राशि। जुलाई का महीना आपको डेफिनेटली खूबसूरत लव पेंटिकल्स की एनर्जी है, फैमिली के वाइब्स पिक्चर में दिख रहे हैं, तो अब आप खुद ही समझ जाओ। ना फाइनेंशियली कोई इशू दिख रहा है, ना फैमिली या हारमोनी या रिलेशनशिप में कोई इशू
इशू दिख रहा है, सब अपनी गति से होगा, सब परफेक्ट होगा। कुछ लोगों के लिए सच में कोई इवेंट हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, फैमिली एक साथ आए, बहुत सारे बच्चे आपके घर के इकट्ठे हों, एंजॉय करें, पार्क में खेलने जाएं, बड़ा प्यारा प्यारा सा माहौल दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आप मैरिड हो तो यस, आपकी फैमिली लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाली है, खूब एंजॉय करोगे। वी हैव लवर्स, द फूल, किंग ऑफ कप्स। वाओ, कुछ लोगों की यहाँ लव लाइफ बिगिन हो रही है, लव लाइफ स्टार्ट हो रही है आप लोगों की। कुंभ राशि, कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम आपको मिल रहा है, कोई सेपरेशन हुआ था तो रिकनेक्ट हो रहे हो आप अपने पार्टनर से, फिर से जो है इकट्ठे आ रहे हो, फिर से साथ आ रहे हो, फिर से एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, एक दूसरे के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हो, या किसी नए पर्सन के साथ कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हो। बड़ा प्यार, रोमांस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आपके लिए। और wow, we have 4 of wands. Oh my goodness. आपके लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है कुंभ राशि। सी, डेथ एंड रीबर्थ, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल। आपको आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, और जो कुछ भी जुलाई के महीने में होगा आपके लिए परफेक्ट होगा कुंभ राशि। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जुलाई 2023। कार्ड आपके सामने मैंने शफल करके निकाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई पुराना व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। विद दिस लवर्स आपको नई चॉइसेस मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लवर्स है तो ये रोमांस और प्यार को ही बता रहा है। हाँ, ज़्यादा रीडिंग जो है फैमिली, प्यार और रोमांस वाली एरिया में जा रही है, इन एंड यांग से। मैरिज तक पहुंच सकते हो जुलाई में, मैरिज का प्रपोजल आपको मिल सकता है, आप अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क ले सकते हो, लेकिन ये आपके फाइनेंसिस को भी इम्प्रूव बता रहा है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल, खूब पैसा आपको मिलेगा। खूब पैसे से ज़्यादा मेरे को शायद ये बोलना चाहिए कि जितना आपकी नीड है उतना आपको मिलेगा। कुछ को ज़्यादा भी मिल सकता है, बट उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। विद दिस पीस सेटिस्फेक्शन रहेगा। और विद दिस लवर्स आपकी लाइफ में चॉइसेस आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन की चॉइस आए, मे बी ये आपके पास प्रोफेशनल लाइफ में कोई चॉइस है। द फूल एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, सेपरेशन में हो तो भी नया साइकिल स्टार्ट हो सकता है। फूल 0 नंबर को डिनोट करता है, यानी यहाँ से एक नया पाथ, एक नई जर्नी। तो कोई नए लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये एक रिस्क लगेगा कि मैं सही तो कर रहा हूँ, मैं यहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट आप जाओगे उस सिचुएशन में। और 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इसका आउटकम बड़ा प्यारा है। ये आउटकम में भी आपको ब्लेसिंग ही देके जाएगा कुंभ राशि। सो इससे डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, और आप नहीं डरोगे, पीस है यहाँ पे। आप तो हारमनी में ही चीज़ें करने वाले। और देख लो आप यार, कार्ड आपके सामने है, 3 डेक से कार्ड निकाल चुके हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है कुंभ राशि, बड़ी प्यारी एनर्जी है। इसको क्लेम कर लेना, मैं तो आपको यही कहूँगी, और ये ज़रूर होगा आपके साथ। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहे हैं। अब ये तो हो गई ओवरऑल जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहेगा, लेकिन 30 दिन का महीना है, 31 दिन का महीना है, वॉटेवर। तो उस वजह से हर दिन सुंदर नहीं हो सकता, हर दिन सेम नहीं हो सकता। लेट्स सी किस लाइफ के सिनेरियो में क्या चैलेंजेस और क्या ब्लेसिंग आने वाली है। ठीक है, चलो। सो यहाँ से हम अलग अलग लाइफ के सिनेरियो में देख लेते हैं क्या सब होगा। सबसे पहले बात करूंगी कुंभ राशि आपकी हेल्थ की, क्योंकि यहाँ पे डेथ पे जो है बॉटम एनर्जी डेथ आ रही है। सो आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएंगे। अब ये चेंज जो है वो आपकी हेल्थ को कैसे बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, लेट्स सी। हेल्थ, जुलाई 2023 कुंभ राशि की हेल्थ कैसी रहेगी। 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल। बढ़िया हेल्थ है, बिल्कुल परेशान मत हो। अगर लगे कुछ छोटी मोटी सी परेशानी आ रही है, छोटी मोटी ही परेशानी आएगी, बड़ी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको इग्नोर मत करना। कोई छोटी मोटी परेशानी आए तो उसको इग्नोर मत करना। जुलाई के एंड में जाकर के आपको लग सकता है कि यार कि यार इसको, इस चीज़ को अपन ने इग्नोर कर दिया, ये भी दिखा लेते, या ये बढ़ गई बात, ऐसा लग सकता है। तो ट्रीटमेंट बिगनिंग से ही लेते रहना, ठीक है। एंड ऑफ जुलाई में थोड़ी बहुत परेशानी दिख रही है, अदरवाइज मुझे आपकी हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिख रही है कुंभ राशि।
बट एज वाइज पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, बहुत अलग अलग तरह के लोग होंगे, तो सबके लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी कि अगर आप स्टूडेंट हो, कुंभ राशि के हो, तो जुलाई के महीने से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कुंभ राशि। बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इट सीम्स कि आप कहीं अपने घर से बाहर रहने जा रहे हो, थोड़ी सी एंजाइटी होगी कि यार ट्रैवल करना पड़ेगा, घर से दूर जा रहे हैं, मे बी कोई नया कॉलेज ऑप्शन मिला है आपको, बट आप आगे बढ़ना, जाना, डरना मत। ये थोड़े टाइम का डर है, बाद में आपकी लाइफ में एकदम ना आप अपने पैशन को जो है फील करोगे कि यही आप करना चाहते थे, फाइनली आपको ये चीज़ मिल गई। सो इसमें जो बिगनिंग में आपको थोड़ा बहुत डर लगेगा किसी नए ऑप्शन को ऑप्ट करते हुए, कहीं जाते हुए, मुझे जर्नी दिख रही है तो मे बी आप किसी बाहर, अपने घर से बाहर कहीं जा रहे हो किसी काम को करने, जो कुंभ राशि के स्टूडेंट्स हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके मैनिफेस्टेशन है, इच्छाएं करो, डिजायर करो, सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, डरो मत। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसका आउटकम बहुत अच्छा आएगा, इसका आउटकम बहुत सही रहेगा आपके लिए, आपको बहुत विक्ट्री मिलेगी आने वाले टाइम में। बट 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही थी जो कि कह रहा है कि डर लगेगा, परेशानी होगी, नई चीजें हैं, चेंज है। लेट्स सी कि करियर कैसा रहेगा कुंभ राशि का जुलाई 2023 में, करियर कैसा आएगा कुंभ राशि का। वाह, 10 ऑफ कप्स, बढ़िया है आपका करियर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन खुद करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी करियर में कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन मेहनत साकार होगी, मेहनत के फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, और एट द एंड 10 ऑफ कप्स, खुशियाँ आएंगी, बेहतरी आएगी। किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वहाँ आपकी जीत होगी। थोड़ा बहुत किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं कि भाई आप अपनी जलाने की कोशिश करोगे, तो लेकिन अगेन हमारे पास जो आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है कुंभ राशि, वो ऐसी नहीं आ रही कि आप लड़ रहे हो या आप भिड़ रहे हो किसी से, आप सुकून में रहोगे। 10 ऑफ कप्स कह रहा है वो सुकून आपको मिलेगा। हो सकता है पहले से ही किसी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में थोड़ा गुस्सा गुस्सा आ सकता है, फर्स्ट वीक तक में वो ख़त्म हो जाएगा। ट्रैवल कर सकते हो अपने जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, नए ऑप्शन के लिए थोड़ा सा फर्स्ट वीक में मेहनत कर सकते हो उसको पाने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स को पाने के लिए। लेकिन ओवरऑल जुलाई के महीने में आपका करियर बहुत स्टेबल रहेगा, खुशियाँ रहेंगी, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी आपके करियर में। ट्रैवल बहुत दिख रहा है, अपने करियर या बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल आप करोगे, और एट द एंड खुश खुश जो है आपका जुलाई का महीना आपके करियर में रहने वाला है। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, फाइनेंसेस जो है बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप है वहाँ लॉस दिख रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं। मुझे लग रहा है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, या तो ये सिचुएशन जो है आपकी अभी खराब है, आपके पार्टनरशिप बिजनेस में हो। अगर मैं सिर्फ पार्टनरशिप वालों की बात कर रही हूँ, जो पार्टनरशिप बिजनेस में है उनकी ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है, पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, या ये जुलाई के एंड में होगी। बीच का जो जुलाई है दैट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, वहाँ आप खूब अर्न करोगे, खूब पैसा कमाओगे। 15 से 25 जुलाई के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या तो 1 से 15 के बीच में आएगी या 25 से 30 के बीच में आएगी, ठीक है। 15 से 25 तक कोई इशू नहीं रहेगा, बिल्कुल बैलेंस रहेगा फाइनेंस। एंड ऑफ मंथ में फाइनेंस बिगड़ सकता है या बिगनिंग में फाइनेंस बिगड़ सकता है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। लेट्स सी कि पर्सनल लाइफ, आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे रहेंगे, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे कुंभ राशि, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके कुलीग्स के साथ भी अगर आप पर्सनली अटैच हो। लेट्स सी, वाओ, वी हैव एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन, ठीक है। सो इट सीम्स कि रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में आप बहुत ग्रो करने वाले हो, स्पेशली अगर आप मदर हो या मैरिड हो तो प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो, आपके घर में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, और अपने किसी पुराने कजिन से आप मिलो, पुराने घर में आप जाओ, कोई पैतृक
घर हो सकता है आपका, है ना, जैसे होता है ना ननिहाल ददियाल टाइप। तो इस तरह के किसी पर्सन से आप मिल सकते हो जिसको आप बहुत समय से नहीं मिले हो, बहुत लंबे समय बाद आपकी मुलाकात हो सकती है इन लोगों से। और कोई गांव को बिलोंग करते हो, किसी रूरल एरिया को बिलोंग करते हो, अपने गांव जा सकते हो कुंभ राशि, और वहाँ पे आपको बड़ा सुकून मिलेगा, वहाँ पे आपको बड़ी अबंडेंस मिलेगी, आपको लगेगा बस सुकून यही है, यही तो मैं चाहता था। मतलब खूब एंजॉय करोगे आप अपने परिवार के साथ, और आपके परिवार वाले आपको मान सम्मान भी बहुत देंगे। बट विद दिस हैंगमैन एंड चैरियट, यहाँ कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे कुंभ राशि। वो चीज़ें वैसी नहीं है जैसी आपको लगता है, या जैसे माहौल में आप रहते हो, या जैसा आप सुनना चाहते हो, सामने वाला वो ना बोले, बट आप कोई परेशान नहीं हो रहे उस चीज़ से। विद दिस हैंगमैन एंड चैरियट, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई कर लिया हैंगमैन को। ये ऐसी एनर्जी है कि सामने वाले की सच कुछ और है, आप कुछ और समझ रहे हो। उसने अपने सच बोले, अब आपको उसको लग रहा है यार ये बोल देता, बस बात यही खत्म। इसको आप सरेंडर कर दोगे, इस बात में आप बहुत ज़्यादा उलझोगे नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं पाओगे। या ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके फैमिली मेम्बर कोई है जिससे आपकी बोलचाल बंद है, जिसके साथ आपकी स्टकनेस चल रही है। आपकी बातचीत होगी, सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन जुलाई एंड तक वापस से वही स्टकनेस आ जाएगी। ठीक है, शुरुआत ठीक होगी, सब कुछ सही करने की कोशिश करोगे आप, फिर से मिलोगे, बातचीत होगी किसी से बहुत लंबे समय बाद, लेकिन एट द एंड सेम स्टकनेस आप फील करोगे कि ज़्यादा कुछ बदला नहीं इस सिचुएशन में। छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही जुलाई के एंड तक, बट एंड में चीज़ें, आउटकम नहीं निकलेगा इस सिचुएशन का। आप कोशिश करोगे तब तक तो सब कुछ परफेक्ट चलेगा। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होगा कुंभ राशि। अगर आप कुंभ राशि के हैं, मैरिड है, कमिटेड है, सेपरेशन में है, आपकी लव लाइफ में जुलाई 2023 में क्या होगा। वी हैव द स्टार, वाओ। सो आपकी हीलिंग होगी, आपके रिलेशनशिप में बॉन्ड बनेगा, आपके रिलेशनशिप में सुकून आएगा। ठीक है, कोई भी पास्ट वुंड्स थे, कोई भी पास्ट सेपरेशन था, पास्ट प्रॉब्लम्स थी, वो हील होंगी। ठीक है, अगर आपका ब्रेकअप हो गया था, अगर कोई एक ही पर्सन इस रिश्ते पे काम कर रहा था, एंडिंग हो गई थी किसी रिश्ते में, उस रिश्ते से फाइनली आप जो है हील कर पाओगे, उस सिचुएशन से आप हील कर पाओगे। ठीक है, वाह, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड द सन। आपकी तरफ कोई नया पर्सन भी आ सकता है, कोई नई चॉइस भी आ सकती है लव में, या हो सकता है जिस रिलेशनशिप में आप हील कर रहे हो यही पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ जाए, या आप इनकी लाइफ में चले जाएं, और आउटकम है सन कुंभ राशि। इट इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं जितने डेक से कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए, सब में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। आपके रिलेशनशिप का आउटकम सन है, आप इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक पॉजिटिव एंडिंग करोगे। चाहे आप अलग होके जाओ इस रिश्ते से तो भी एक पॉजिटिव एंड होगा, क्योंकि एक नए पर्सन के साथ आपका यूनियन होने वाला है। और अगर ये कोई नया पर्सन नहीं है तो इसी पर्सन के साथ आपका यूनियन होने वाला है। मुझे यहाँ एम्प्रेस और सन से ना प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी के वाइब्स बहुत आ रहे हैं, तो मे बी आप में से काफ़ी कुंभ राशि के लोग जो हैं वो प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। नाउ लेट्स सी कुंभ राशि की और क्या आप इस पर्टिकुलर जुलाई के महीने से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और क्या होने वाला है। एक्वेरियंस जुलाई 2023, ऑलराइट। 5 of cups, emperor, 4 of cups, 9 of wands, the word release. So कोई भी गिल्ट है आपका, कोई भी सिचुएशन जो वर्कआउट नहीं कर रही, कोई भी पास्ट सिचुएशन जो कि चीज़ें ठीक से नहीं हुई आपकी लाइफ में, वो सब यहाँ आप रिलीज कर दोगे। एंड ऑफ द जुलाई तक आप डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग तक को अचीव कर लोगे। जो भी पुरानी चीज़ें थी जो होल्ड बैक कर रही थी आपको, जो पास था आपका, आप उसे रिलीज कर पाओगे कुंभ राशि। अगर मैं कहूँ कि कौन सा जो वीक है आपके लिए बेहतर होगा, सो
जुलाई के जो फर्स्ट 10 डेज़ हैं उसमें आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज फील हो सकती हैं, थोड़ा सा चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, चेंज को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। बट सेकेंड वीक में जो है आप इस चीज़ को रिलीज़ कर दोगे या छोड़ना शुरू कर दोगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे और आने वाले भविष्य को लेकर के जो आपके डर हैं वो निकल जाएंगे। और 20 तारीख के बाद से तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। 22 या 17 जुलाई आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो ये है मैसेजेस आपके लिए जुलाई के महीने के कुंभ राशि। नाउ लेट्स सी कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं जुलाई के महीने में, और फिर हम रीडिंग को एंड करते हैं। बहुत प्यारी एनर्जीज हैं, सिर्फ कार्ड अच्छे आए हैं इसलिए नहीं कह रही, जेन्युइनली कह रही हूँ, बहुत कम मैं ऐसा बोलती हूँ। रीडिंग की एनर्जीज बड़ी प्यारी आ रही है, तो जो भी गिल्ट है, जो भी तकलीफ़ें हैं, उससे निकल जाओगे आप इस जुलाई के महीने में। We have Crane, a great opportunity, winning lottery, material bliss in upcoming period. So हो सकता है कि जुलाई में आप कोई काम करो, मेहनत करो, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिले। ठीक है, कोई लॉटरी भी आपकी लग सकती है और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। वी हैव ब्लेसिंग फ्रॉम मदर फिगर, प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ एम्प्रेस और फर्टिलिटी का कार्ड आ ही रहा है, तो मे बी आपकी मदर से आपको कोई जो है प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, कोई हेल्प मिलने वाली है, या पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं। आपका कोई गोल भी जो है अकम्प्लिश हो सकता है। एंड लास्टली वी हैव न्यू बिगनिंग, अनस्टॉपेबल, ब्रेवरी एंड पावर, श्योर सक्सेस एंड ओवरकमिंग फियर। तो आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, यूनिवर्स आपको सक्सेस देंगे, जो भी आपके डर हैं वो फाइनली निकल रहे हैं। एंड बॉटम में है लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ, वर्ड ऑफ ब्लैक मैजिक, रिवॉर्ड एंड होप। और आप होपफुल हो जाओगे कुंभ राशि की, आने वाली लाइफ आपकी जो है वो बहुत पॉजिटिव है और अच्छी रहेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे और रीडिंग के जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए एकदम एक्यूरेट आएंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।